नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और आज यूपी उत्तर मांग रहा है कि कोरोना के काल में जेईई और नीट की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं। विरोध और समर्थन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो यह साफ कर दिया है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि नीट की परीक्षा का आयोजन सितंबर में ही किया जाएगा। तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। छात्रों और अभिभावकों के विरोध को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस शासित 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि कोरोना काल में देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता है। अब सवाल है कि नीट और जेईई पर जिद पर कौन अड़ा हुआ है। एक सवाल यह भी है कि परीक्षा जरूरी है या फिर सुरक्षा। बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में भारी विरोध के बावजूद नीट और जेईई मेन परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट में जेईई परीक्षा के सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं, जबकि नीट परीक्षा के सेंटर्स 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। इधर देश भर से छात्र और अभिभावक नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए तर्क भी दिए जा रहे हैं कि परीक्षार्थियों में कोरोना का खतरा बढ़ेगा। कई राज्यों में लॉकडाउन है, ऐसे में छात्र परीक्षा देने कैसे जाएंगे। कोरोना काल में कई राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं, कई राज्यों में बाढ़ के कारण जगह जगह रास्ते बंद। लॉकडाउन ने छात्रों की तैयारी पर भी असर डाला। अब जरा परीक्षा कराने के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं, उसे भी देख लेते हैं। अगर परीक्षा नहीं हुई तो 1 साल बर्बाद होगा। हालात कब तक ठीक होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोरोना के कारण कब तक टलती रहेंगी परीक्षा। परीक्षा नहीं होने से छात्रों के मानसिक सेहत पर असर पड़ेगा। कोरोना काल केवल छात्रों की परीक्षा नहीं ले रहा है, परीक्षा राजनीति की भी हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी हिस्सा लिया, जिसमें एक मत से फैसला हुआ कि नीट और जेईई की परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले के खिलाफ 7 राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। एग्जाम को लेकर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को अपनी चिंताओं से वाकिफ कराया। ट्वीट करते हुए लिखा कि नीट जेईई के परीक्षार्थी अपनी सेहत को लेकर चिंता में हैं। उन्हें चिंता है कोविड-19 के संक्रमण की। महामारी के दौरान यातायात और रुकने की व्यवस्था की, असम और बिहार में आई बाढ़ त्रासदी की। केंद्र सरकार को सभी पक्षों को सुनकर सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। परीक्षा के विरोध का बिगुल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फूका। ट्वीट कर लिखा कि नीट, जेईई व अन्य परीक्षाएं रोकने के लिए हृदयहीन सरकार एक बार माता पिता के दिल से सोचे। कोरोना व बाढ़ में केवल शहरी व अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने व परीक्षा देने में समर्थ हैं। ये पैसों वालों की भाजपा सरकार का गरीब ग्रामीण के खिलाफ षड्यंत्र है। फिलहाल परीक्षा की तारीख तय है और विपक्ष का विरोध भी, लेकिन कोरोना काल में परीक्षा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। आईपी सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत आईपी सिंह जी आपका। उबैदुल्लाह नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर साहब, आपका भी बहुत स्वागत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। डॉक्टर मनोज पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुदामा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कोरोना मामलों के जानकार हैं। बिजू अलेक्जेंडर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं आप। जॉन अलेक्जेंडर प्रतियोगी छात्र भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न संजीव सिंह जी आपसे है, क्योंकि विपक्षी दल तो कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहीं से उन्हें उम्मीद नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गरीबों की सुनने वाली सरकार नहीं है ये तो सिर्फ जो सुनवाई करती है वो अमीर लोगों की करती है। क्या कहेंगे आप?
सुन पा रहे हैं आप संजीव सिंह जी? नहीं, आप सिंह नहीं है, मैं संजीव मिश्रा हूं। जी जी, संजीव मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही उधर से। संजीव मिश्रा जी, प्रश्न यही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमीरों की सरकार है, गरीबों की सुनवाई नहीं करती, उनके बच्चों का भी ख्याल नहीं है। क्या कहेंगे? विपक्षी लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये कितना हास्यास्पद स्थितियां हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ही तो ये निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो खंडपीठ थी उन्होंने ही तय किया है कि अगर परीक्षाएं टाली जाएंगी तो शैक्षणिक क्षेत्र प्रभावित होगा। जिन बच्चों ने तैयारी की है उनको मायूसी हाथ लगेगी, और सावधानी बरतते हुए इस परीक्षा को कराया जाए। उत्तर प्रदेश में वैसे भी यूपीएससी की देखे किस तरीके से इंटरव्यू हुए, उत्तर प्रदेश में खंड, और सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश है तो उसके बाद ये विपक्ष इस तरीके की बातें करके मुझे लगता है कि नौजवानों को, जो नौजवान परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा जी, ये वो भी छात्र और नौजवान है कि अगर परीक्षा को टाला जाता है तो बहुत से ऐसे नौजवान होंगे जिनको अंतिम बार ये परीक्षा देनी है, उनका पूरा भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ आदेश है, दूसरी तरफ आप भ्रमित कर रहे हैं छात्रों और नौजवानों को जो परीक्षा देने जा रहे हैं कि साहब हम टलवा देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो आज सोनिया गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश किया, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, और विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं वो अब चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाएं। क्या ऐसी बात है, अगर एग्जाम हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? बच्चों की सेहत और बच्चों की जिंदगी का मामला है ना। अभी आप देखिए, आज कल ही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बहुत सीरियस हालात हैं, या तो आप लॉकडाउन कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, वरना हम खुद अपनी तरफ से कोई अरेंजमेंट करते जा रहे हैं। तो जब हाई कोर्ट ने एहसास कर लिया है कि इतनी संगीन सूरत हाल है, तो ये एग्जामिनेशन के ऊपर क्यों मस्जिद है, हमारी तो समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, रिव्यू पिटीशन में जाने का फैसला किया गया, ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारे यहाँ सोनिया जी ने मीटिंग तलब की, और 10 या 12 स्टेट्स के मुख्यमंत्री जो हैं इसकी मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे NSUI वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आवरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 25-30 लाख बच्चे अपियर होंगे, उनके अरेंजमेंट का क्या होगा, कैसे वो पहुंचेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, इतनी संगीन सूरत हाल है। कब इस देश में लॉकडाउन अचानक ऐलान कर दिया जाए, कब कहाँ का रास्ता बंद हो जाए, कब कहाँ क्या हो जाएगा, इतनी संगीन सूरत हाल में अगर 1-2 महीने के लिए परीक्षा टाल दी जाएगी तो हम नहीं समझते कि कोई आसमान फट पड़ेगा। नवंबर से एक उम्मीद बन रही है कि शायद कोरोना में मामला कुछ सीधे होंगे, उसके बाद परीक्षा कराएं। कौन कहता है कि परीक्षा ना हो, लेकिन अभी आप मस्जिद है कि नहीं साहब, हम तो अपने ही टाइम पर कराएंगे, हमारा पंचों की बात जो है परनाला वही गिरेगा। ये तो एक जिद की बात है। पड़ोसी राज्य आपका मध्य प्रदेश, वहां पे आपकी सरकार अभी किन्हीं कारणों की वजह से गई है। वहां के नेता इस बात को लेकर नाराज हैं कि चुनाव आयोग वक्त पर चुनाव नहीं करा रहा है, लेट होने के आसार नजर आ रहे हैं। उपचुनाव करा दे, 27 सीटों पर होना है, वहां पे सरकार बनाने का खेल है, बनेगी या नहीं बनेगी वो जनता तय करेगी, लेकिन वो कहना चुनाव जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो नेता आपके फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, नहीं फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन दलीलें तो है उनके लिए, कोरोना नहीं है जो वोट डालने जाएंगे। इलेक्शन कोरोना होगा, उनके लिए भी होगा, लेकिन कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें अगर पोस्टपोन हो जाता है इलेक्शन तो भी कोई फर्क की बात नहीं पड़ती है। अभी देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन टाले गए या नहीं टाले गए जी, तो आप डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि आप बच्चों की, हम ये कोई नहीं कहता कि आप इलेक्शन भाई 1 महीने आप नवंबर के बाद दिसंबर में जब हालात सुधरेंगे तब आप चुनाव वो बच्चों के एग्जामिनेशन करा दीजिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी तो आप एक जबरदस्ती, एक छात्र हैं हमारे साथ पैनल में, ये तो कोई बात नहीं, नाम है जॉन अलेक्जेंडर। बच्चों की सेहत और उनकी जिंदगी ज्यादा। जॉन आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही जॉन आपको? जॉन आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है आवाज नहीं मिल रही जॉन को, लेकिन बिजू अलेक्जेंडर जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूं। बिल्कुल बिजू जी, आपसे ही सवाल मैं पूछ लेता हूं, फिर जॉन भी उसी पे रिप्लाई कर दें। आप उन्हें बता दीजिएगा कि मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल यह है कि क्या बीइंग अ टीचर, एक अभिभावक के तौर पर डर लगता है कि बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो कोरोना हो जाएगा?
मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, हेलो, हाँ जी, हम तो हाँ हेलो, हाँ हमारी जो सरकार है पूरी तैयारी करें ताकि जब बच्चे सेंटर पे जाए जी, तो पूरा जो सेफ्टी मेजर्स है ये फोन, सब हो। हाँ आप चल रहा है, हेलो आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो इससे जो है हमें मतलब एक डर नहीं रहेगा क्या जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जब पेशेंट्स या बच्चे जाते हैं तो उनको सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह ये सेंटर्स पे भी ये इंतज़ाम हो तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम को टाल देना या आगे खिसका देना ये विकल्प हो सकता है क्या? नहीं, विकल्प मेरे ख्याल से बच्चे जो है तो फ्रस्ट्रेटेड है घर पे, और जैसे जैसे पोस्टपोन होंगे थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, और जो फोकस है ना वो थोड़ा हट जाते हैं बच्चे। जी ठीक है जॉन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस बात का उत्तर देंगे क्या कि अगर ये साल एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या नुकसान आपका हो जाएगा, और अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या फ़ायदा आपको दिखता है? देखिए, मुझे तो लगता है ऐसे एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे अगर और पोस्टपोन होता भी है तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जितना पोस्टपोन हुआ है तो मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा फ़र्क आया है, लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं होता तो शायद मैं बेहतर कर पाता। लेकिन अभी मेरे को जितना बाकी टाइम बचा है जी, मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन मेरी ठीक है, और अगर पोस्टपोन होता है आगे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है मेरे को। नहीं, कोरोना से डर लगता है क्या कि एग्ज़ाम देंगे तो कोरोना हो जाएगा, नहीं देंगे तो बचे रहेंगे? कोरोना तो देखिए, हेलो जी जॉन सुन रहे हैं आप? एग्ज़ाम देंगे तो कोरोना हो जाएगा और अगर नहीं देंगे तो बचे रहेंगे, ऐसा मन में आता है? देखिए, वैसे एग्ज़ाम पे तो प्रिकॉशन तो लेने ही पड़ते हैं, चाहे आप घर पे हो, घर पे भी इतनी सारी सब्जियां आती हैं, ठीक है, सेम प्रिकॉशंस हमें उधर भी लेने पड़ेंगे, बल्कि बाहर हमें थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, लेकिन खतरा तो है ही हम पे जी, चाहे वो घर बैठे हो, क्योंकि घर में ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें आते हैं बाहर से, तो उससे तो खतरा तो रहता ही है। लेकिन क्योंकि बाहर हो रहा है एग्ज़ाम तो थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो मेरे को लगता है हो जाए तो ज़्यादा सही है। ठीक, आईपी सिंह साहब, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे दफ्तर चल रहे हैं, और आप ही लोग कहते हैं कि विकास के काम या लोगों के रोजगार रोके नहीं जा सकते। छोटे शहरों में, अपेक्षाकृत जो छोटे शहर हैं, वहां की बाजारों की स्थिति, आप लोग बाहर निकलने वाले नेता हैं, घर पे बैठने वाले नहीं, आप देखते रहते होंगे कि बाजार में भीड़ का आलम क्या है, लोग कितना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। केवल एक एग्जाम को रोक देने से बात बन जाएगी क्या? देखिए, मोदी सरकार स्टूडेंट विरोधी है। छात्रों का जिस तरह से विरोध हो रहा है, पिछले 4 से 6 महीने हो गए, प्राइमरी से लेकर हायर इंस्टीट्यूशन तक सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार का यह जिद करना कि हम नीट कराएंगे, हम जेईई का एग्जाम कराएंगे, जो उसकी एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इसकी भूरी एक तरह से देखा जाए इसकी आलोचना करी है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की सरकार अमीरों की सरकार है, गांव गरीब में बसने वाला छात्र जी, उसके माता पिता के दर्द को समझना चाहिए जी। ये वही मोदी जी हैं जब 2014 के चुनाव में जब वो दिल्ली के एक कॉलेज में गए और जिस तरह से मनोविज्ञान के साथ उन्होंने छात्रों के साथ खेला और कहा कि ये गिलास का पानी आधी, कोई कहेगा आधे खाली है तो कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, इस तरह की बात करने वाली मोदी सरकार लगातार भारत के राष्ट्रपति से छात्र अपील कर रहे हैं।
यहां तक कि 6 राज्यों से ज्यादा के मुख्यमंत्रियों ने, बहन ममता जी ने इसकी मांग करी जी। हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा टाली जाए। क्या चीफ मिनिस्टर को एग्जाम देना है? क्या कोरोना का एग्जाम देना है बच्चों को? जिस तरह का कोरोना एग्जाम देना है सर बच्चों को, गांव पहुंची हुई है और ज्यादातर आबादी गांव में, कस्बों में वापस हो गई है। ये बताया जा रहा है कि 80% जो छात्र हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने अपनी अप्लाई किया है, जो अच्छे उनमें 80% छात्रों ने अपना, लेकिन गांव और गरीब आईपी सिंह उसके जी, साथ कहीं न कहीं ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया 80% छात्रों ने। कड़ी आलोचना करते हैं और हम फिर अपील करते हैं, हम तो सर्वोच्च अदालत से अपील करते हैं, देश की सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की सर्वोच्च अदालत से भी अपील किया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जो बच्चे नीट में या जेई में अपीयर होंगे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुड बी पोस्टपोन। सिर्फ मैं एक की बात नहीं करता, बीएड का भी एग्जाम हुआ, बीएड में 5 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए, जो परीक्षार्थी अपीयर हुए उसमें आधे छात्र नहीं पहुंच पाए। आजमगढ़ के लाट घाट में एक कॉलेज की एक तस्वीर आई। अब मेरा सवाल यह है, पानी भरा हुआ, मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्ट में इसको लेके जा रहा हूं। वहां परीक्षा हो रही थी, उसके बाद बीओ, क्या ये मुद्दा भी पॉलिटिक्स के लिए है? बीओ की परीक्षा में क्या ये मुद्दा भी पॉलिटिक्स के लिए है? अपीयर हुए, उसमें 2.5 लाख लोग, ये जो एग्जाम है नहीं आ पाए। ये पढ़ाई वाले एग्जाम है, नौकरी वाले नहीं है। पहली बात, हम तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबके पोस्टपोन करने की बात करते हैं। आईपी सिंह जी, आवाज ये नौकरी के लिए एग्जाम तो है नहीं कि गांव का बच्चा नहीं आ पाएगा, उनके पेरेंट्स की, गांव का बच्चा ट्रांसपोर्टेशन की समस्या की वजह से नहीं पहुंच पाएगा, प्रधानमंत्री, तो उसका ये नुकसान हो जाएगा कि उसके हाथ से नौकरी निकल गई। वो ब्रिलियंट था, हम विश्वास करते हैं, तेज था पढ़ने में, उसके हाथ से नौकरी निकल गई। ये तो स्थिति है नहीं। हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल बीटेक के लिए सीटें भरी जाती हैं, एमबीबीएस की सीटें भरी जाती हैं। अगर इस साल एग्जाम नहीं हुए तो सेशन खाली जाएगा ना। जब हेल्थ मिनिस्ट्री, वो सेशन खाली जाएगा। सितंबर के बाद नॉर्मलसी आ सकती है, सिचुएशन नॉर्मल होने दीजिए जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराइए। जैसे मार्च से लेकर तपाकी राजा ने मार्च में देश को बंद कर दिया, अगर तो ये जादू होने वाला है क्या कोई? में देश को बंद किया होता, दूरदर्शी प्रधानमंत्री होते तो आज देश बंद नहीं होता। ट्रंप का कार्यक्रम चलता रहा, 6.5 लाख लोग मैं आता हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। कौन सी गारंटी ले रहे हैं? डॉक्टर मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर सुदामा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नवंबर में, ठीक है, एक सेकंड, विश्वा जी और आईपी सिंह जी, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये हुआ तो वो नहीं हुआ, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है अभी फिलहाल। सितंबर और अभी अखिलेश यादव तय करेंगे क्या? डॉक्टर मनोज पांडे जी की बात कर रहे हैं, कहाँ राजनीति कर रहे हैं? बच्चों के बीच में राजनीति बंद करो भाई। किस तरीके की राजनीति कर रहे हो? डॉक्टर मनोज पांडे जी, एक सेकंड, संजय मिश्रा जी, आईपी सिंह जी, दोनों लोगों से गुजारिश है थोड़ी देर रुक जाइए। वो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। आईपी सिंह जी एक्सपर्ट नहीं, आप किसी चीज के, अभी थोड़ा ठहर जाइए। आप राजनीति के एक्सपर्ट हैं, इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। आईपी सिंह जी थोड़ा सा विश्राम कीजिए आप। डॉक्टर मनोज पांडे जी को लेकर आता हूं मैं चर्चा में। डॉक्टर मनोज पांडे, मेरा सवाल आपसे है कि एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या आपकी राय है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, 2020 जीवन जीने का वर्ष है और अगर हम जिंदा रहे, शिक्षक के रूप में मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं जी जी, कि ये जीवन जीने का वर्ष है और एग्जाम कराना ऐसे समय में जब कोरोना का इतना प्रकोप है, या तो सरकार ये कह दे कि कोरोना फर्जी है और परीक्षाएं कराई जाए, या परीक्षा न कराई जाए। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो ये डिग्रियां लेगा कौन और हमारे छात्र ही नहीं बचेंगे, तो हम बहस किस पर करेंगे? बड़ा आपको बता दें, अभी बीएड का इम्तिहान हुआ, संगठनों ने भी कहा, राजनीतिक संगठनों की बात छोड़ दीजिए, हम सब लोगों ने भी कहा कि सरकार परीक्षा न कराए। मैं देख रहा था, एक चैनल डिबेट हो रहा था और देश के जाने माने बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार, और ये चूंकि बड़ा एग्जाम हो रहा है, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे ये महामारी और फैले।
प्रश्न परीक्षाओं का नहीं है, प्रश्न महामारी का है जी। प्रश्न ये हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे विद्यार्थी जो कल हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो ये परीक्षाएं किसके लिए और ये छात्र किसके लिए? आपका पॉइंट सुरक्षा के लिहाज से है तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल इसके साथ साथ यह है कि कौन सा काम ऐसा है जो रोका जा रहा है? आपको एक 50 लोग शादी में भी जा रहे हैं, कौन सा काम ऐसा है जो रोका जा रहा है? और एक एग्जाम सेंटर पर जो लोगों की संख्या, कौन सा काम रोक दिया गया? सेंटर पर जिनको पॉलिटिकल रैलियां करनी है वो पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के। इंतजार कर लिया जाए, वैक्सीन आने वाली है जी, और सारी छुट्टियां। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर चीजें रुके तो फिर सारी रुके, फिर छात्रों के साथ ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में ही कोरोना का डर है, सारी चीजें रुके। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फिर नासिर साहब भी कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर सुदामा जी के पास भी मैं चलूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। क्या सारी चीजें ये छात्रों के लिए ही सारे नियम बनाए जाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। एक छोटे से उनकी तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर सुदामा जी, कोरोना के जो केसेस हैं जब शुरुआत में बहुत कम थे तब देश एक लंबे वक्त के लिए लॉकडाउन रहा, अब जब केस 32 लाख या उससे ज्यादा हैं तब कहा जा रहा है कि बहुत सी चीजें चालू रहनी चाहिए, एग्जाम भी होने चाहिए। आपका क्या तर्क है? क्या चीजें रोकने से काम चलेगा या फिर जो गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन करते हुए एग्जाम कराए जा सकते हैं? देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम इस परिस्थिति से जूझते हुए हम सारे काम अपने कर रहे हैं, और दूध सब्जी डेली हम ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम अपना मार्केट का भी काम कर रहे हैं। उसी को बचाव करते हुए हम ये ध्यान में रख रहे हैं कि हमको सब्जी लेना है तो घर पे कैसे उसको रखना है, उसको कैसे सफाई से रखना है, दूध लेना है तो कैसे करना है जी। उसी तरह से बच्चे भी अपने एग्जाम में जाएंगे तो बच्चे इस कैटेगरी के बच्चे हैं, वो क्लास 1, 2, 3 के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे अपनी कैरियर बनाने के हिसाब से जाएंगे। तो हमारे समझ से देश का भविष्य वही बच्चे हैं, और देश के भविष्य को बचाए रखने के लिए इन लोगों को एग्जाम कराना जरूरी है, ताकि 1 साल का पूरा सत्र गैप ना हो और बच्चों का भविष्य दांव पे ना लगे जी। हम समझते हैं कि कोरोना वायरस ऐसी एक बीमारी है कि उससे हम बचाव करेंगे तो 99% हम उससे बच सकते हैं। 1% की चांसेज है कि हम बचाव करें फिर भी हमें कोरोना वायरस की चपेट में आना पड़े। तो हम 1% की डर से 99% का काम न करें, ऐसा हमारा तो तर्क ठीक नहीं लगता है। हम 1 साल का सत्र उसके कारण खराब करें, ऐसा नहीं लगता है। ठीक, जिस भी स्टेट में और या इसमें बड़ी बात यह है, इसमें बड़ी बात यह है कि ये कोई भीड़ नहीं आनी है, ये कोई सैलाब जैसा नहीं आना है, ये कोई चुनावी रैली नहीं होने वाली है। बच्चे आएंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, उनको कैटेगराइज तरीके से सिटिंग प्लान उनका होगा, बच्चों के लिए कौन कहां बैठेगा इसका इंतजाम होगा, और वही सेंटर तक जाए। सिर्फ यही काम रोक देने से अमीरों की सरकार, गरीबों की सरकार में आपके पास ही आ रहा था संजीव मिश्रा जी, ये कैसे हो जाएगी? नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये विषय राजनीति का था ही नहीं जी। आपकी आधी डिबेट को मैंने देखा, जिस तरीके से मुद्दा विहीन विपक्ष छात्रों के भविष्य के साथ राजनीतिक खिलवाड़ कर रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये लोग विपक्ष वाले पढ़ते नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सावधानी पूर्वक कार्यक्रम कराना है, परीक्षाएं करानी है। विपक्ष को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों को, आदेशों को कम से कम पढ़ करके बैठना चाहिए। आपका बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों आपके दर्शक हैं, उसमें आप मजाक बना रहे हैं। वो छात्र, मैंने इसलिए कहा 2-3 पॉइंट मैंने रखे। मैंने कहा उन छात्रों का क्या होगा जो इस बार अंतिम परीक्षा नीट की और जेईई की देने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें भी अब क्या किया है सरकार ने?
सरकार ने जेई की परीक्षा में जो 570 सेंटर थे जी, उसमें 90 बढ़ा दिए, 660 सेंटर कर दिए। लेकिन विपक्ष को यह सब नहीं दिखाई दे रहा। भ्रमित कर रहे हैं आप छात्रों को, आप उन नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं जो आज की तारीख में कम से कम 24 घंटे में 18-20 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपका चैनल देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, इनके बदौलत ये परीक्षा टल जाएगी या अभी परीक्षा नहीं होगी। आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, नीट की परीक्षा है, 2846 सेंटर थे, 3843 सेंटर हो गए, 997 सेंटर बढ़ाए गए, बच्चों को सोशल डिस्टेंस में बैठने की व्यवस्था की गई है। नहीं समझ में आ रहा विपक्ष को, भाई यहां क्या हो रहा है। वो सोनिया गांधी पूरे विपक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ लिखा है, कहा है कि सब कुछ बंद नहीं होगा और सावधानी भी बरतनी जरूरी है। मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि हम सब्जी भी लेने जाते हैं, हम सारी चीजें जो अपने डेली यूज की है वो सब चीजें लेने जाते हैं। और हम अगर परीक्षाओं को वंचित करके छात्रों को, ये देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। मुझे नहीं समझ में आता कि विपक्ष की कौन सी क्या उबैदुल्लाह नासिर साहब, ये मुद्दाविहीन विपक्ष इस तरीके से अगर नौजवानों के साथ भी राजनीति करेगा, मुझे लगता है कि देश का नौजवान इनको माफ नहीं करेगा। जी जी नासिर साहब। का एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट परसों क्या जजमेंट देगा, इसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है अगर उसने लॉकडाउन के लिए कह दिया तो आप क्या करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इसको समझेगा और देखेगा कि बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ज्यादा जरूरी है या उन्हें एग्जामिनेशन कराना जरूरी है। नासिर जी, भविष्य की चीजें भविष्य पर निर्धारित होती हैं। साल कहां पर बात, अगर और मगर से काम नहीं चलता। आप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। भविष्य भी देखना पड़ता है। नहीं, घंटे में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए और अगर मगर मत करिए। अगर जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के हिसाब से निर्णय लेगी सरकारें। लेकिन आप हवा में बात कर रहे हैं, आप हवा में बात कर रहे हैं। इलाहाबाद का आकर निर्णय आ जाएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो पढ़ के आओ, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो पढ़ो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता और हालात अगर आएंगे तो किया भी जाएगा। बीच में कोई नहीं बोल रहा था, बीच में बीजेपी बोलना बंद करे। कांग्रेस बीजेपी बीच में बोलना बंद करे। सबको अधिकार अपनी बात कहने का, सबको अधिकार है। बीजेपी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अपनी बात बीजेपी 2 बार रख चुकी है, विपक्ष को अपनी बात रखने दिया जाए। छात्रों के नौजवानों के भविष्य के साथ ये बीजेपी बीच में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट इनकी आवाज डाउन करे। मैं अपील करता हूँ असाइनमेंट से कि इनकी बीजेपी की आवाज को बंद करें। अरे आपकी आवाज बार बार ये डिबेट को डिरेक्ट करना चाहती है बीजेपी। डाउन कर दी, आपकी आवाज में दम नहीं रह गया। ठीक है संजीव मिश्रा जी, नौजवानों के भविष्य का बच के लो। संजीव मिश्रा जी, विजू अलेक्जेंडर जी हंस रहे हैं आप लोगों की बात पर। अलेक्जेंडर साहब, मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी है, जो भी प्रिकॉशंस है, जो बच्चे गांव से आते हैं उनके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करा जाना चाहिए। और मतलब तो इससे जो है बच्चे टाइम से पहुंच सके और इनको रहने के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए सरकार को जी। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सरकार को कि सारे बच्चे एग्ज़ाम दें और सेफली दे एग्ज़ाम, ताकि मतलब कोई इससे जो है कोरोना से पीड़ित ना हो। वैसे चांसेस कम होते हैं जब हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं जी। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सरकार से कि जो भी है मतलब हर छात्र एग्ज़ाम देने लायक हो और सेंटर पे आए और अपना मतलब सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देकर खुशी वापस घर जाए। ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था कि जिन छात्रों को या उनके अभिभावकों को लगता है कि वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं या नहीं होने चाहिए, अगर कुछ लोग सिलेक्ट होकर इस सेशन में पढ़ाई कर लेंगे तो उनका कोई विशेष नुकसान हो जाएगा क्या?
जो लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए एग्जाम दे सकते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गए तो उनका क्या नुकसान होगा? जो परीक्षा छोड़ नहीं चाहते हो, वो तो चाहते हैं उनका तो साल इधर उधर जाने हैं। देखिए, मैंने बीईओ की जो परीक्षा हुई उसका उदाहरण दिया जी, फिर बीएड की जो परीक्षा हुई उसका उदाहरण दिया कि आधे जो टीचर्स हैं वो अपीयर नहीं हो पाए। ठीक, उनके अंदर जो रोष है उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार, मोदी और बीजेपी कहीं न कहीं अनजान है, ये समझने को तैयार नहीं है कि हमारा ये नहीं कहना कि परीक्षा न कराई जाए इस वर्ष, कम से कम उसका जो कोरोना का पीक टाइम है वो सितंबर ओवर हो जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी डेट दी जाए और पूरा विपक्ष एक बार सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति हुई और 2 वर्ष बीत गए, अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो एसटीएफ पैसे लेने के लिए बदनाम है, वो एसटीएफ उसकी जांच कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो। आज मोदी और बीजेपी दोनों कहीं न कहीं छात्रों के विश्वास का कोप भाजन बनते जा रहे हैं। आज पूरे देश से मांग है कि परीक्षा स्थगित की जाए और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या पश्चिम बंगाल के, इस कोरोना पीरियड में जब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि हालात बहुत बदतर हो रहे हैं, एक राज्य उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति है, मेरे घर 2 घर छोड़कर तीसरे घर में कोविड पॉजिटिव घर में है, 4 घर छोड़कर एक कोविड पॉजिटिव मेरे कॉलोनी में है। आप ऐसे में उन पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं क्या? गांव से लोग कैसे आएंगे? क्या बसें चल रही हैं? क्या ट्रेन चल रही है? क्या फ्लाइट कनेक्टिविटी पूरे देश में प्रॉपर है? जो पेरेंट्स जिनके बच्चे अपीयर होते वो दर्द जानते हैं। गरीबों की दर्द ये अमीरों की सरकार नहीं जानती। प्रधानमंत्री वातानुकूलन में बैठकर मोर खेल सकते हैं, लेकिन जो गरीब जनता की आवाज है, प्रधानमंत्री जी मन की बात में उसको सुनिए। आप आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? क्यों आंखें चुरा लेते हैं? लोग बेरोजगारी, भूखमरी, कोरोना के चलते, आर्थिक हालात के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। आप एक बार उस पर नहीं बोलते। जिस तरह के हालात है उस पर एक बार आप जवाब नहीं देते। आप बीजेपी जो लेड गवर्नमेंट है उनका रवैया है, कोरोना में योगी सरकार ने 20,200 एफआईआर आम जनता और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर किया। तो इस तरह से स्थिति कहीं न कहीं हाथ से बाहर जा रही है। उसमें तो यही तो मेरा सवाल है, सरकार को विचार करना होगा। अगर सरकार नहीं विचार करेगी तो विपक्ष राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा। यही तो मेरा सवाल था, विपक्ष उपराष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा। संजीव मिश्रा, देश की सर्वोच्च अदालत का भी दरवाजा। संजीव मिश्रा जी, आपको नोट करिए, परीक्षा होनी चाहिए लेकिन सुरक्षा के साथ, और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में। अरे अब्दुल्ला नासिर साहब को एक बात मैं बता दूं, पहले 1 सेकंड रुक जाइए। अब्दुल्ला नासिर साहब, होना चाहिए। कमलनाथ जी आपके बड़े नेता हैं। आज ही मध्य प्रदेश में चंबल रीजन में आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, पता कर लीजिए आप। वहां पे लोग बुलाए जा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के सदस्य बन जाइए। सदस्यता अभियान में भीड़ थोड़ी जमा होती है, तो देखिए ना, जाके पूछिए उनसे कि कहां भीड़ है कहां नहीं है। अब आपको यही पता नहीं है। अभी पहले इसीलिए कहा कि आप पता कर लीजिए, पहले आप पता कर लीजिए। आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनकी सभा की जगह भीड़ जाके देख लीजिए, तो आपको ये समय का अंदाजा हो जाएगा। तो भीड़ तो इन्होंने भी खूब जमा किया था। तो मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने भी की, जमा किया था जब मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान चलाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद गए। मेरा ये है ही नहीं कि बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने। लेकिन जब आप मैदान पे भीड़ जोड़ेंगे और जो सिस्टमेटिक परीक्षा है उसमें कोरोना का डर दिखाएंगे, तो दोनों बातें नहीं चलेंगी। सिस्टमेटिक परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात की जा रही भाई। तो भाई वही तो मैं कह रहा हूं, सदस्यता अभियान भी 4 महीने बाद चला लेना ना। 1 महीना 2 महीने बाद। मैंने कब कहा आपसे? मैंने यही तो कहा, 4 महीने बाद अभियान भी चला लीजिए अपने।
लेकिन दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी क्या, ये सवाल है। अभियान तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चला जाए। राम मोहन जी मुझे 10 सेकंड का समय ठीक, दीजिए। बोलिए संजीव मिश्रा जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी बात में ही अपना जवाब दे दिया। उन्होंने एक तरफ ये कहा कि हर तीसरे घर में कोरोना पॉजिटिव है, और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सितंबर में सब ठीक हो जाएगा, सितंबर के बाद करा लो। तो ये हवाबाजी ना करिए। सितंबर में आप गारंटी नहीं ले सकते, आपको कुछ नहीं पता है कि सितंबर तक ही से मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें करके जनता आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। छात्रों को मानना है कि आप पूरा विश्व नहीं कर पा रहा है, पूरा विश्व नहीं कर पा रहा, पूरा विश्व नहीं कर पा रहा। जितना देश की और प्रदेश की सरकार कर रही है, आपको हजम नहीं हो रहा। आपको हजम नासिर साहब, आप ये कह रहे हैं आपका हाजमा बिगड़ा हुआ है। जो आसमान पे लिखी हुई हकीकत है वो तो कम से कम पढ़ सकते हैं। भविष्य के साथ ये कांग्रेस तो सच्चाई है, 32 लाख केस हो गए, हर दिन 68,000 आ रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ कैसे कंट्रोल होगा? और ये डबल क्रॉस मत करो। तीसरे एक तो बता रहे, तीसरे घर में कोरोना पॉजिटिव है, और उसके बाद बड़ी कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। प्रयोग करेंगे। तो हवाबाजी बंद करो भाई, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। और जो जैसी स्थितियां होगी, देखिए देश की जो सरकार है, देश की सरकार जो है, यही संस्कार है बीजेपी का, यही संस्कार है आरएसएस का। डॉक्टर सुदामा कुछ कह रहे हैं, मैं उनसे आखिरी कमेंट लेता हूं। डॉक्टर सुदामा, ठीक है, पॉलिटिकल बातें पर पर्याप्त हो गई है। डॉक्टर सुदामा क्या कहेंगे? चर्चा सुन रहे हैं आप भी। तरीके से भ्रमित है जनता को भ्रमित करना। बीजेपी का कोई नेता या मुख्यमंत्री सितंबर का पता है आपको। समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को बेरोजगार करके अपना नेता बनाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ता बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं कि देश को आगे बढ़ाने की इनकी कोई सोच नहीं। राजनीतिक दलों की रैलियों की जो भीड़ है आप उतरिए, वो ज्यादातर उसी वर्ग से आती है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सुदामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात अगर कोरोना के डर की है तो क्या गाइडलाइंस के पालन के साथ एग्जाम नहीं हो सकते? और बड़ी बात यह है कि जो ये मान रहे हैं कि ये साल कोरोना के डर की वजह से छूट जाना चाहिए, उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला अगर दूसरे छात्र पढ़ लेंगे। वो अगले साल एग्जाम दें, जब एग्जाम में अपीयर होंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे, और सिलेक्ट होंगे तभी तो उन्हें सीट आवंटित होगी। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि इस पर ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत है। वैसे एक सुझाव यह भी आया कि सरकार को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक कर देनी चाहिए, और सुरक्षा जो मानक है, गाइडलाइन है, उनका अगर पालन हो जाए तो बात बन सकती है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।